बच्चों को सिखाकर कर्म तेरे अधिकार है केवल, कर्म किए जा तो कर्म किए जा, फल की इच्छा त्याग के अर्जुन, केवल अपना कर्म किए जा। कर्म तो करना ही होगा, तभी फल की अपेक्षा भी हो सकती है कि कुछ होगा, कुछ अच्छा होगा। कब होगा? जब हम कर्म करेंगे। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। क्या कमाल का गाती हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आप टैलेंट बहुत छोटे जगह पे रखी हुई हैं, आपको पहुंचाना चाहिए। ऑटो ट्यून वाले बहुत भरे हुए हैं इंडस्ट्री में। करने वाले हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या? जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में। और हम सुमित स्कूल में पहुंचेंगी कुछ दिन में, इसके लिए और मैं खुश हूँ बहुत ज्यादा। धन्यवाद आपका और सच बिहार का बहुत बहुत धन्यवाद। आप गीता का श्लोक बच्चों को सिखा रही थी और वहां से वायरल होती हैं। कहाँ से ये सफर की शुरुआत हुई? गाना तो मैं सुन ही लूंगा, लेकिन कैसे शुरुआत हुई और कहाँ से आया कि नहीं ये करना चाहिए अब? ये शुरुआत तब हुई जब मैं कक्षा के अंदर रिकॉर्ड कर रही थी, सिर्फ इसलिए कि मैं पेरेंट्स को भेजूंगी कि मैंने ये गवाया है और बच्चे को भी अच्छा लग रहा है, वो ध्यान मुद्रा में है। तो मैंने रिकॉर्ड किया और मेरा ऐसा मन हुआ कि मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ। कब से आप वीडियो बना रही हैं सोशल मीडिया पे? 2018 से मैं कोशिश कर रही हूँ। 25 में जाके तो सोशल मीडिया का दौर भी ना, जो आप कहते हैं ना कि एक दिन में वायरल होना, उसके पीछे भी कई दिन होते हैं। तो यहाँ तक हौसला भी तोड़ देता है। कैसे सिंगर बनने का, इस रास्ते पे सिंगिंग सीखने का माहौल कहाँ से आया? मैंने बहुत बार कहा है कि संगीत मुझे विरासत में कहीं ना कहीं मिली है। मेरे जो पिताजी हैं सियाराम सिंह, वो तबला वादक हैं और मेरे पहले गुरु हुए मेरे माता पिता, और उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि तुम्हें ये करना है। मेरे दादाजी भी गाते थे, मेरे चाचा जी भी गाते थे, बजाते थे। तो इस तरीके से उस जेनेटिक्स मैं कहूँगी कि मेरे अंदर आया है। नहीं, बहुत अच्छा है। और आज के दौर में जब जेन अल्फा को बहुत ज्यादा पार्टी सॉन्ग चाहिए, ऐसे में आपका आवाज बहुत प्यारा है और गीता का श्लोक जो गाती हैं वो तो बहुत ही प्यारा है। तो कुछ सुनाएंगी? हाँ जी बिल्कुल। पहले मैं वही श्लोक जो लोगों के नजर में पहले बार आया। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, माया मोह में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में ना मन राह भुलाए, भ्रम में डाले तो इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। कितना प्यारा गाती हैं, इतना प्यारा गाती हैं आप कि ये आपके सुनने में ही मग्न हो जाते हैं। रिपोर्टर का काम होता है कि सवाल भी पूछना आगे का, तो सवाल ही गायब हो जाता है। बहुत अच्छा लगता है मैम। गीता का श्लोक बहुत सारे हैं और ज्यादातर यही वाले लाइंस बहुत वायरल होते हैं। इसके अलावा भी कोई और लाइंस जो आपका बहुत अच्छा लगता हो गाना? जी, एक और लाइन हुआ जिसमें अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हुए कहते हैं कि जब अर्जुन कहते हैं कि मैं कैसे प्रहार करूं तीर का, जब सामने अपने खड़े हों, अपने खड़े हैं, तो उसमें वो कहते हैं कि तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो उसमें एक उपदेश आया, कर्म तेरे अधिकार है केवल, कर्म किए जा तो कर्म किए जा, फल की इच्छा त्याग के अर्जुन, केवल अपना कर्म किए जा। किस स्थिति में क्या धर्म है तेरा, ज्ञात तू इसका मर्म किए जा, तेरे लिए जो धर्म है निश्चित, निष्ठा से वो कर्म किए जा। वाह, बहुत बढ़िया। कहीं ना कहीं गीता का जो श्लोक आप गाती हैं, सुनाती हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर भी है, नहीं ये चीज को बहुत अच्छे से महसूस करती हैं, क्योंकि 2018 से आप लगातार कर रही हैं और आज जाके ये चीज हुआ है। हाँ। तो कर्म तो बहुत करना पड़ा आपको। जी जी। और ये कहूँ तो सच में ये बात सही है कि मैंने फल की चिंता कहीं ना कहीं होती है, मगर फिर भी लगता है कि नहीं, अगर कर्म नहीं करेंगे तो फिर फल की अपेक्षा करेंगे ही क्यों? कर्म तो करना ही होगा, तभी फल की अपेक्षा भी हो सकती है कि कुछ होगा, कुछ अच्छा होगा। कब
होगा जब हम कर्म करेंगे। आजकल के स्कूलिंग अच्छी नहीं है, मतलब बिहार में तो खैर खासा रद्दी है सरकारी व्यवस्था। अब आप उसका पार्ट भी बने, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन इससे निकल के जब आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हैं, सिखाती हैं, तो माहौल अलग हो जाता है। क्या कुछ करने की जरूरत है कि एजुकेशन में इतनी अच्छी व्यवस्था, कूल अंदाज हो जाए कि सबको पसंद आने लगे ये सब शिक्षा? अभी आप भी देख रहे हो कि सरकार का ये नियम लागू होने वाला है, जहां ये चर्चाएं हो रही हैं कि 6ठी से लेकर 10वीं तक एक श्रीमद् भगवत गीता का एक स्पेशल सब्जेक्ट होगा, जिसमें बच्चों को सिखाया जाएगा कि ये श्लोक है, इसका अर्थ ये है, जो जीवन में लागू करना है। नहीं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने YouTube चैनल या Facebook के माध्यम से गीता के सारे श्लोक को गाकर लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएं, ताकि अच्छा लगे। आपके अंदाज बहुत निराले हैं, बिल्कुल बहुत लोगों को पसंद आएगा। आप सुनने में आया कि श्रेया घोषाल की बहुत बड़ी फैन है आप, और उनके गाना गाती हैं, उनसे इंटरप्रेट करके बहुत ज्यादा आगे कुछ करना भी चाहती हैं। तो उनका कौन सा गाना आपको बहुत ज्यादा पसंद है और क्यों पसंद है? पसंद इसलिए है क्योंकि उनकी गायकी में वो झलकती है कि उन्होंने मेहनत जो किया है, और साक्षात सरस्वती माँ की आवाज़ वो मुझे प्रतीत होती है। तो इसीलिए मैं उनको फॉलो करती हूँ, और कुछ जो मुर्गियाँ वो जो आवाज़ में काम करती हैं वो भी मैं करने की कोशिश करती हूँ। कोई बताएंगे जो आपको लगता है? एक गीत हुआ उनका, तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, कैसे तूने कहा सब सुना, तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, तू दिन सा है मैं रात आना, दोनों में शामों की तरह, ये मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। क्या कमाल का गाती हैं! क्या आपको नहीं लगता कि आप टैलेंट बहुत छोटे जगह पे रखी हुई हैं, आपको पहुंचाना चाहिए? ऑटो ट्यून वाले बहुत भरे हुए हैं इंडस्ट्री में, आप एकदम चलता फिरता, आप एकदम सिंगिंग, वो क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूट हैं आप अपने आप में। आपको नहीं लगता कि आपको ट्राई करनी चाहिए? सिनेमा का ऑफर कभी मिलेगा तो गाएंगी ऐसे ही गाने, मतलब जो आप गाती हैं? जी बिल्कुल, मैं मुझे अवसर प्राप्त होगा तो मैं जरूर कोशिश करूंगी, प्रयास करूंगी, प्रयासरत रहूंगी कि हाँ अच्छा कुछ अवसर प्राप्त हो। ऐसे ईश्वर भगवती की कृपा है कि इतना भी लोग जान रहे हैं, ये मेरे लिए बड़ी बात नहीं, मैं दर्शकों को कहूंगा सच बिहार के कि थोड़ा इसे आप पहुंचाएं। गया जी के दर्शकों को तो और कहूंगा, बेटी को बहुत फेमस कराओ थोड़ा, कि हमें अच्छा गाना सुनने को मिले। इसलिए नहीं कि मतलब ठीक है फेमस होना तो अलग बात है, पर अच्छा गाना की बहुत जरूरत है आजकल बिहार में। अच्छा गाना से याद बात बताना चाहता हूँ कि बहुत माहौल रद्दी है एक तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री का। इस तरह का कोई भी सिंगर बनता है, फुहड़ सा गाना गाता है, वायरल हो जाता है। बिहार के लोकगीत में कुछ क्या सुनाना चाहेंगे? आपसे सुनने की बहुत मुझे उम्मीद है। जी, निर्गुण है एक, बहुत ही प्यारा है, जो मैं अक्सर सुनती हूँ, और विदाई के समय भी वक्त भी लोग सुनते हैं। तोरी बगिया के सुनर सुगनवा कहवा उड़ी चलिले हो, तोरी बगिया के सुनर सुगनवा कहवा उड़ी चलिले हो। बहुत प्यारा, कितना कमाल का गाती हैं आपकी। कोई भी इंसान मंत्र मुग्ध हो जाए, मतलब सुनने का इच्छा करते ही रहता है। लेकिन यही है ना कि आप कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं और सफल होते हैं उस प्रयास में। शालिनी जी का प्रयास बहुत बेहतर है और ये प्रयास बहुत सराहा जाना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है इस तरह से आज का यूथ इस डायरेक्शन पे हो और कोई कोशिश करे कि इस डायरेक्शन पे ले जाया जाए। अभी एक से एक देखिए जेन जी का नया नया ड्रामा शुरू होता है, चाहे न्यू ईयर पे हो या पार्टियों में हो। आजकल पार्टी सॉन्ग कुछ ज्यादा यूथ पसंद करता है, लेकिन फिर भी आप उस दौर में वायरल हैं। तो क्या लगता है कि यूथ को फिर रिटर्न होकर इस दायरे में आ जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, आजकल आप देखेंगे कि धार्मिक स्थलों पर ज्यादा भीड़ रह रही है। बनारस हो या अयोध्या हो, वहाँ अभी प्रयागराज हमने गया था, प्रयागराज अभी जो महाकुंभ का जो मेला लगा था, उसमें भी आपने देखा होगा कि बहुत बहुत भारी संख्याओं में लोग। तो मुझे
ऐसा लगता है कि जैसे ये सारी चीजें लौट कर आ रही है ना, वैसे यूथ हो या फिर नई पीढ़ी हो, उनको लौट कर यही यूथ आना को क्या देंगे संदेश अपने सिंगिंग के माध्यम से देना हो तो? नई पीढ़ियों को मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हम लोग जाना चाह रहे हैं या हमें लग रहा है कि इस क्षेत्र में कुछ अच्छा होगा या फिर मन आकर्षित होता है, उस तरफ से मन को इधर लाइए। और भजनों में जो आनंद है, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ भजन करना है, मगर हाँ उन्हें गाकर कुछ समझा दीजिए ना थोड़ा सा। जी सबसे अच्छा तो यही ना कि गा के समझा दिया जाए। एक प्रेरणादायी गीत मैंने बच्चों को भी सिखाया है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे वार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड। बहुत कमाल। गुलाल फिल्म का गाना है ये, अनुराग कश्यप की सिनेमा, और बहुत प्यारा है ये। मतलब जब भी कोई इंसान को मोटिवेशन की जरूरत होता है, इसे 4 लाइन सुनते अजीब सी आग आती है। मैं चाहूंगा कि शालिनी जी से हमारे दर्शकों को 26 जनवरी आ रहा है गणतंत्र दिवस, तो उस पे कुछ सुना दे लास्ट में। जी बिल्कुल, मैं सुनाना चाहूंगी। गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या। मेरे गाँव जाओ, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपनी छाँव में, उसी फिर गाँव में, कि माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से, किया जो वादा था वो निभाऊंगा। हो 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 हो। लास्ट में बस अपना चैनल का नाम बता दीजिए शालिनी जी, ताकि मेरे दर्शक, मैं चाहूंगा कि आपके चैनल तक पहुंचे, क्योंकि हमारा तो न्यूज चैनल है, हम कोई और कंटेंट दिखा रहे होंगे, लेकिन आप तक वो ज्यादा जान पाए आपको। जी मेरा जो इंस्टा आईडी है उसका नाम है शालिनी_राजपूत 50, और यूट्यूब पे मैं हूँ शालिनी राजपूत ऑफिशियल से, और फेसबुक पे भी मेरा चैनल है शालिनी राजपूत से। वहाँ आप मुझे सुन सकते हैं, आप उससे प्रेरणा ले सकते हैं, और अच्छे अच्छे श्लोकों को मैं अभी लाते रहूंगी।